हर सुबह एक नया मौका लेकर आती है। जो आज मेहनत करेगा वही कल आगे बढ़ेगा। पढ़ाई से भागोगे तो पछतावा मिलेगा। पढ़ाई को अपनाओगे तो पहचान बनेगी। थकान आए तो याद रखना लक्ष्य बड़ा है। रुकना नहीं, क्योंकि सपने तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपना स्टडी व्लॉग शेयर कर रही हूँ। टुडे आई एम फिल्मिंग अ प्रोडक्टिव स्टडी डे, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले मैं अपनी बेड को साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स, जब बेड साफ़ होता है तो मन भी साफ़ होता है। मैं अपना आलस, डर और बहाने सब यहीं छोड़ देती हूँ। मैं खुद से वादा करती हूँ, आज टालना नहीं है, आज पढ़ना है। अब बारी स्टडी टेबल की है। किताबें, कॉपियाँ, पेन सब अपनी जगह पर, क्योंकि एक साफ़ टेबल एक फोकस्ड माइंड बनाती है। सपने देखने वाले बहुत होते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने वाले बहुत कम। इस टेबल पर बैठकर जो है कि मैं अपना भविष्य लिखती हूँ और अपनी कमज़ोरी को ताकत में बदलती हूँ। सारे काम हो चुके हैं, कमरा भी साफ़ है, स्टडी टेबल भी तैयार है। तो अभी मैं जा रही हूँ अपने करंट अफेयर पढ़ने के लिए, क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बिना करंट अफेयर्स के पूरा नहीं होता। यूपीएससी हो या बीपीएससी, आज की दुनिया को समझे बिना कल का ऑफिसर नहीं बना जा सकता। मैं जब भी करंट अफेयर पढ़ती हूँ तो सिर्फ खबरें नहीं पढ़ती, मैं देश और दुनिया की दिशा समझती हूँ। सरकार के फैसले क्यों लिए जा रहे हैं, समाज में उनका क्या असर पड़ेगा और परीक्षा में सवाल कैसे बनता है, यही सब सोचते हुए पढ़ती हूँ। आज का प्लान बहुत साफ़ है। पहले न्यूज़ सेलेक्ट करना है, फिर ज़रूरी पॉइंट्स को अंडरलाइन करना है और आखिर में अपने शब्दों में छोटे। कई बार करंट अफेयर्स में जो है करंट अफेयर बोरिंग लगने लगता है, लेकिन मैं खुद को याद दिलाती हूँ कि यही टॉपिक इंटरव्यू में पूछा जाएगा, यही जीएस पेपर में नंबर दिलाएगा। आज की ये 2 से 3 घंटे की मेहनत कल मेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। तो ठंडी ज़्यादा थी तो मैं छत पे आ गई थी, क्योंकि छत पे धूप थी, तो मैं छत पे ही आधी पढ़ाई कंप्लीट की अपनी। तो उसके बाद फिर मैं नीचे आ गई थी। सो फ्रेंड्स, अभी मैं आ चुकी हूँ नीचे। तो ये मेरा करंट जो है कि अभी तो मैं करंट अफेयर पढ़ रही हूँ, जिसकी मैं 9 बजे स्टार्ट की थी। अभी 12:25 हो रहे हैं। तो मैं इसको कम से कम जो है कि 3 घंटा दी हूँ, तो इसको तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि 30-35 पेटेज तो यही लेके चलता है। तो करंट अफेयर 3 घंटा दी। अब मैं जा रही हूँ जो है कि ज्योग्राफी लेक्चर के लिए, क्योंकि मुझे 2 दिन के अंदर लेक्चर कंप्लीट करने हैं, जो मेरा बैकलॉग लगा हुआ है। तो मैं उसको करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ फ्रेंड्स। अब मैं ज्योग्राफी का लेक्चर स्टार्ट कर रही हूँ। आज का फोकस सिर्फ सुनना नहीं है, बल्कि समझना और नोट्स बनाना है। लेक्चर के हर कॉन्सेप्ट को मैप और एग्ज़ाम के पॉइंट से जोड़ूंगी। लेक्चर के बाद तुरंत रिवाइज़ करूँगी, ताकि पढ़ा हुआ याद रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर के बाद मिलते हैं आपसे। इसी बीच मेरी पेन का जो है कि इंक ख़त्म हो जाता है, तो मैं जो कि इंक रखती हूँ मैं, जिसको मतलब बहुत कम में पड़ता है ये। जैसे कि पेन का प्राइस 10 रुपये पड़ता है एक पेन का, तो ये जो है कि आपको 3 रुपये पीस पड़ेगा। तो मैं वही लाती हूँ और काफ़ी सस्ती मिल जाती है। तो आप लोग को भी अगर लेना चाहते हो तो आप लोग जो है कि बुक वगैरह की दुकान पे जाके आप लोग ले सकते हो। 3 रुपये पीस पड़ता है, तो मैं वही लाती हूँ, वही यूज़ करती हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए बने रहिए वीडियोस में, देखिए आगे क्या होता है। आज ज्योग्राफी के साथ जो है कि सर एटलस का भी इस्तेमाल करवा रहे थे। सर ने कहा कि ज्योग्राफी सिर्फ थ्योरी नहीं है, जब तक मैप पर चीज़ें नहीं देखेंगे तब तक समझ पूरी नहीं होगी। एटलस खोलकर सर ने पहले लोकेशन दिखाई, फिर समझाया कि ये जगह वहाँ क्यों है। नदी, पर्वत, पठार और समुद्र सबको एटलस पे जोड़ के दिखाया गया। इससे ये क्लियर हुआ कि किसी भी प्राकृतिक प्रक्रिया को समझने के लिए उसकी स्थिति और आसपास का क्षेत्र जानना बहुत ज़रूरी है।
तो सर ये बताएं कि अंडमान निकोबार जो आइसलैंड है उसमें जो बैरन द्वीप है, बैरन द्वीप में बैरन द्वीप जो है एक सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है, ये बताए थे। और दूसरी चीज़, कैमरून में भी जो है कि सक्रिय ज्वालामुखी है कैमरून, और किलिमंजारो मृत ज्वालामुखी है। तो इन सब के बारे में सर ने बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया, तो अच्छा लगा एटलस करके। आप लोग भी एटलस करोगे तो अच्छा लगेगा, आप लोग देखो आगे चलिए फ्रेंड्स, तो बने रहिए आगे। मैं मिलती हूँ आपसे लेक्चर के बाद। टाइम हो चुके हैं पूरे 5:45, तो मैं अब तक 3 लेक्चर कंप्लीट किए हैं, चौथा लेक्चर करने जा रही थी। तो अभी चाय का टाइम हो गया है, हॉस्टल में इस टाइम चाय मिलता है, तो मैं जा रही हूँ चाय लेने, उसके बाद आती हूँ, देन स्टार्ट करूँगी अपनी स्टडी। अभी जो है कि मैं ज्योग्राफी पढ़ूँगी, NCERT 11th क्लास की। मुझे कुछ डाउट है तो मैं उसको उससे क्लियर करूँगी NCERT से। फ्रेंड्स, आप लोगों को भी अगर डाउट होता है, मतलब अगर क्लियर नहीं हो पाता, तो आप NCERT से उस चीज़ को क्लियर कर सकते हो। NCERT में जो है कि बहुत ही मतलब बेसिक भाषा में दिया रहता है आपको, तो आप उस चीज़ से अपना जो है कि कन्फ्यूज़न को दूर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, पहले चाय लेके आते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। सर में मेरे बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। चाय मिलते ही जैसे थकान थोड़ी कम हो जाती है, उसकी गर्माहट मन को सुकून देती है। पढ़ाई के बीच ये छोटा सा ब्रेक फिर उसे फोकस लाने में मदद करता है। चाय लेके आई तो मैं बिस्किट खा ली थी, क्योंकि मुझे भूख भी लग रही थी थोड़ा थोड़ा, तो चाय और बिस्किट दोनों खाई मैं। उसके बाद फिर चाय नाश्ता करने के बाद मैं बैठ गई थी अपनी ज्योग्राफी NCERT लेके 11th क्लास की। मुझे थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर करने थे, इसमें जो है कि सरल भाषा में दिया रहता है फ्रेंड्स, तो मैं उसको पढ़ी। और फ्रेंड्स, यहाँ का आज का वीडियो यहीं तक था, मिलते हैं कल, बाय बाय। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।